और अब बात करेंगे शाहीन बाग की। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से मुज़ाकरातकारों की 2 दिनों की बातचीत में कोई खातिरख्वाह पेशरफ्त नहीं दिखाई दे रही है। मुज़ाकरातकार आज फिर शाहीन बाग जाएंगे और मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। 2 दिनों की बातचीत के बाद मुज़ाकरातकार संजय हेगड़े का मानना है कि एहतजाज की जगह बदलने से लड़ाई बिल्कुल कमजोर नहीं होने वाली। और साधना रामचंद्रन ने मुजाहिरीन से अपील की कि बातचीत के लिए किसी खास जगह की निशानदेही की जाए। साथ ही मसले का हल निकालने के लिए अब 10-10 खवातीन के ग्रुप से बातचीत होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे रिपोर्टर खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुसालहतकार हैं वो बातचीत के लिए आगे जा रहे हैं और अब 10-10 खवातीन के ग्रुप से वो बात करेंगे, और क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, 2 दिन की बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं जो मुजाहिरीन हैं, जो एहतजाज करने वाली खवातीन हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो जगह तब्दील करना नहीं चाहते। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो मसालहतकार हैं, दोनों लोग, खासतौर से संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, दोनों ने बातचीत सुनी और कोशिश की और लोगों का दर्द भी सुना, और यह बात खुलकर सामने आई कि किस तरह से यहाँ की खवातीन हैं वो ये चाहती हैं कि CAA पर बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ रोड खुलवाने के मसले पर बात होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि शाहराह खुलवाने को लेकर के फिक्रमंदी का इजहार किया था, इसलिए कहीं ना कहीं वो एजेंडा इस पूरी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के दरमियान बना हुआ है। तो ये एक अहम पहलू है। हालांकि कल जिस तरह से मुज़ाकरातकार दोनों आए थे और उन्होंने जिस तरह से बात की है कि वो अलग से बात करना चाहते हैं, उस पर क्या रुख है शाहीन बाग के लोगों का और वो क्या इसको कबूल करेंगे। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर एहतजाज का मकाम तब्दील कर दिया जाए तो भी ये जो आपकी जंग है दस्तूर बचाने के लिए, जो आप कह रहे हैं कि आप दस्तूर बचाना चाहते हैं और स्याह कानून है, उसके ख़िलाफ़ वो कमज़ोर नहीं होगी। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ पर मुजाहरा कर रही हैं। हालांकि सुबह 9 बजे का वक्त है और अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रात में भी मौजूद रही, यहाँ पर बारिश भी रात में होती रही, उस सब के बावजूद हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये जो बात कही जा रही है कि आप लोग जगह तब्दील कर लेंगे तो आपकी लड़ाई कमज़ोर नहीं होगी, और अलग से जो एक बात करने का 10-10 का फार्मूला जो बताया जा रहा है, 20-20 का, 10-10 20-20 का, तो क्या आप लोग उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए 10-10 और 20-20 का तो यहाँ पे बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी जनता का मामला है, पूरी ख़वातीन का मामला है। तो अगर बात होगी तो हमारी लेडीज़ की तरफ से तो सभी से बात होगी, एक साथ होगी, क्योंकि देखिए किसी भी तरह से हर कोई इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहता है। और हम सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि अगर रोड का मसला है, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उसके फैसले को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, पर यहाँ पे अगर रोड का मसला है या किसी भी तरह का मसला है तो इस पे एक स्टोरी ही हम उनको बता सकते हैं। जैसे कि एक खरगोश है, खरगोश के पीछे एक कुत्ता भाग रहा है, खरगोश जाकर एक बिल में छुप जाता है, तो कुत्ता बाहर से उसको देखकर ये बोलता है कि खरगोश भाई, तुम तो मुझसे कमज़ोर हो, उसके बावजूद भी तुम मुझसे तेज़ भागकर बिल में कैसे घुस गए? तो खरगोश ने कहा कि तुम अपनी लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। तो ये यहाँ पर ये छोटी छोटी सड़क और ये आज हमारे सामने कुछ भी परेशानियाँ नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के सामने ये कुछ भी परेशानियाँ नहीं है। जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा NRP और NRC, जो ये होगा, ये नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हमारी जान पे बनने वाला मुद्दा है। यानी कि ये जो बात हो रही है कि आप लोग अपने मकाम तब्दील कर लीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, आपके एहतजाज का हक बरकरार रहे और ये इससे आपकी लड़ाई कमज़ोर नहीं होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं यही कहूँगी कि ये जो रोड की बातें हो रही है कि रोड खाली कर दिया जाए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तो मैं मान भी इज्जत भी रखती हूँ और वो हर फैसला अच्छे लेते हैं। तो ये रोड की बात तो ये समझ लिए कि एक भाई बहन है, हम NRC की वजह से ही तो रोड पे बैठे हैं, और तो कहीं जगह है नहीं। तो पहले NRC को सॉल्व किया जाए, फिर तो रोड अपने आप खाली हो जाएगा। क्या कोई अल्टरनेट है मुज़ाकरातकारों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, अगर इसका अल्टरनेट हो सकता है? कोई बातचीत इस सिमत में कुछ हुई है? कुछ थोड़ा सा भी कुछ इंदिया दिया गया है, कोई इशारा दिया गया है? सर अल्टरनेट हो सकता है कि अगर सरकार ये लिख कर दे
10 मिनट में ही खाली हो जाएगी रोड। सिर्फ लिख कर दे दे कि हम एनआरसी ला ही नहीं रहे हैं, एनपीआर कर ही नहीं रहे, लिख कर दे दे। जी खुर्रम, तो लगातार इनकी बात भी जो है वो सुनी जाएगी, मुज़ाकरात इनसे भी बात करेंगे। और खुर्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आज पूरे दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब रुकना चाहेंगे एक छोटे